जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो योगी सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुमचल्मनोऽहं गणिपते कोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली हरिणम्। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान। बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रों नाम अंखारे मूल्य। वास्तव में आचार्य कुंद का यह उपकार चिरस्मरणीय अविस्मरणीय। अब अनादि काल से इस आत्मा को इंद्रिय के साथ एकत्वपना वर्त रहा है। हाँ, यह पौद्गलिक शरीर यही अपना अस्तित्व नजर आता है। लेकिन अमूर्ति प्रदेशों का पुंज यह चैतन्य, ऐसे कोई पुंज अलग कहीं रखा है ये नहीं। मैं कहने में मां की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति में मैं की अनुभूति हो। क्या कहा? मैं बहुत स्थूलता है, शांत अपने को अनुभव करो, महसूस करो, फील योरसेल्फ। बस मैं क्या, यह कुछ नहीं, बस अपने होने को देखो, महसूस करो। इस मूर्तिक शरीर में मूर्तिक शरीर नहीं, बल्कि अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व अनुभव में आता है। ज्ञान मात्र, अनुभूति मात्र, चैतन्य जहां सिर्फ अनुभवन है, देखना है, जानना है, होना है। बस यह मैं हूं, यह पौद्गलिक इंद्रिय नहीं। अमृतचंद स्वामी टीका में कहते हैं,
निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगट प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, वाह, प्रगट है लेकिन अति सूक्ष्म है वह चैतन्य स्वभाव। वह इंद्रिय मन के आलंबन से ग्रहण नहीं होता। मत ज्ञान श्रुति ज्ञान को अपने अस्तित्व स्वभाव के सन्मुख करने पर जो इंद्रिय मन का व्यापार चल रहा है, जब वह शांत हो जाता है, विराम को प्राप्त हो जाता है, सर्वांग अपनी चैतन्य सत्ता का संचेतन वर्तता है। यही है अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन। यही है वह चैतन्य स्वभाव का अवलंबन। अब इसके बल से या इसके ज्ञान का बल है, अनुभव का बल है, विश्वास का बल है। ओ, 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 इस अनुभव में आता हुआ, वेदन में आता हुआ ये अपना चैतन्य स्वभाव, इसके ज्ञान श्रद्धान के बल से, अनुभव के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। अलग किया यानी अपने को अलग अनुभव किया, अपने को वहां इंद्रिय रूप नहीं एक चैतन्य भाव रूप अनुभव किया। तभी उसी समय अपने में स्वयं की अस्थि अने पर की नास्ति हो गई। यह मेरी अस्थि, यह मेरे इस सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव से है, इंद्री से नहीं। क्यों कि अभी मैं हूं पर यहां इंद्री नहीं है। यह इस अनुभवन में, इस वेदन में मात्र एक चैतन्यता, ज्ञान मात्र, सत्ता। ख्याल में आया, मैं यह चैतन्य। मैं यह चैतन्य। अब स्वसन्मुखता, शांतता, अपने में बैठते जाओ, बैठते जाओ अपने में। कदाचित कोई विकल्प और विचार गे बने तो उसमें भी चेतनता देखो। कोई शब्द सुनाई दे, आवाज सुनाई दे, उसमें भी चेतनता देखो, शब्द को नहीं देखो। चेतनता, चेतना शब्द को ग्रहण करने में नहीं लगे, लेकिन वो शब्द भी मेरी चेतनता को प्रसिद्ध कर रहा है। सर्वत्र चेतनता का प्रसार हो रहा है। ज्ञान मात्र चैतन्य सत्ता निरंतर मेरे अनुभव में आ रही है। मैं चैतन्य हूं। यहां मैं मनुष्य नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, सेठ नहीं, रंग नहीं, केवल चैतन्य, केवल एक संचेतन, केवल एक ज्ञान। एक आत्मा, यही है वो आत्मा। इसी को कहते हैं आत्मा, इसी को कहते हैं जीव। ये उस जीव का जीवन है। चेतना 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 रूप परिणमन। यहाँ दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। अनंते गुण धर्म है, शक्तियां है, उन सबको समेटे बैठा हूं मैं। अपने से हूं पर से नहीं, ये मेरी सत्ता है, अस्तित्व है। मेरे में अस्तित्व नाम का गुण है। मेरे में निरंतर मेरा यह चेतना रूप परिणमन चल रहा है, मेरा वस्तुत्व गुण। ये जो परिणमना है ये मेरा द्रव्यत्व गुण।
मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और मैं अपने ज्ञान का ज्ञेय बन रहा हूँ। मेरा प्रमेय तो गुण है। मैं इच्छित रहोगा रूप रहने पर भी इन इंद्रियों के साथ एक पने को प्राप्त नहीं हो जाता हूँ। मेरा अगरु लघुत्व गुण है। मेरा भी है एक आकार है, अस्तित्व है। यही मेरा रूप है, ये मेरा आकार, ये मेरा प्रदेशत्वपना। ऐसे छह सामान्य धर्म शक्तियां अपने में जनितती है, भाषित होती है। कौन कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं? कौन कहता है मैं अधूरा हूं? कौन कहता है मैं खाली हूं? नहीं हूं भाई। तू देखेगा तो दिखेगा ना, नहीं देखे तो कैसे दिखे? जो देखने जानने वाली चेतना है, उस चेतना को ये इंद्री के आलंबन से पर को देखने में जानने में लगा दिया तो अपने घर को कब देख पाएगा? ख्याल में आया? हाँ, अपने घर में रहने का सुख, अपने घर में रहने की शांति, अपने घर में रहने का अनुभव, अपने घर में रहने का आनंद, ये लौकिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। ये अभी हो रहा है कि नहीं वर्तमान में, जब स्टे एट होम हो गया? पर कभी ऐसा स्टे एट होम हुआ ही नहीं, तो कैसे पता चले क्या मजा है घर में रहने का? भी भागम भाग भागम भाग। जितने समय घर में रहता है तो घर में या तो विकल्पों को निपटाने का या नए विकल्प उत्पन्न करने में चेतना लग जाती है। दिन भर व्यापार से आया, पहले उसकी थकान मिटती है, फिर अगले दिन की तैयारी होती है, फिर दिन भर उसी प्रवाह में, फिर शाम को फिर बस। कभी उन विकल्पों से विराम पा करके अपने घर में रहने का इसने अनुभव नहीं किया तो कैसे पता चले क्या सुख है? अब लग रहा है कि नहीं? रिलैक्स। अरे जीवन अभी भी चल रहा है। नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये जो नजर आ रहा है, ये बाहर के घर में रहने पर जो सुख नजर आ रहा है, यह भी इस चेतना का ही परिणाम है। ये भी चेतना का अशुद्ध स्वांग है ये। लेकिन जब ये बाह्य घर में और समीप आया बाहर से, तब इसे अच्छा लग रहा है। तो यहां से भी यहां भीतर आए, अपने निज घर में आए। ओ, हम तो कबहू न निज घर आए। शायद यहीं बैठ के लिखी गई होंगी पंक्तियां ये। है ऐसा ही कोई चिंतन गोलन चला होगा और यहीं बैठ के लिखी गई होंगी पंक्तियां। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए। हम तो कबहू न निज घर आए। कभी आए नहीं अपने घर। ओ कैसा है, भरचक है, पूरा भरा पड़ा। हाँ, जो चाहिए सो यहाँ, जो चाहिए सो यहाँ, जो चाहिए सो यहाँ। क्या चाहिए? कि मुझे एक महल चाहिए। क्यों चाहिए महल? बोल बता। प्रभुता के लिए चाहिए, निश्चिंतता के लिए चाहिए, स्वाधीनता के लिए चाहिए। देख अपने इस असंख्यात प्रदेश रूप चैतन्य महल को देख। तो यहाँ रहने वाले को कोई अनिश्चितता नहीं। देह में रहने वाले की अनिश्चितता है कि कब आयु कर्म का अटैक हो जाए, कब असाता कर्म का अटैक हो जाए। लेकिन जो अपने इस चैतन्य महल में रहता है, उसे आयु कर्म के अटैक का भी भय नहीं है, उसे असाता कर्म के अटैक का भी भय नहीं।
ख्याल में आया, अरे वर्तमान में देख, यदि अपनी इस घर की चार दीवारी के भीतर तू बैठा हुआ है और पूरे नगर में भी यदि ये वायरस फैल जाए कहीं, तो निश्चिंत रहना, बाहर निकले बिना वह तेरे घर में नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से अपने असंख्यात प्रदेश में यदि अपने घर में बिठा हुआ है ये चेतन, तो ध्यान रख, आयु कर्म का अटैक भी तुझे हिला नहीं पाएगा। इसी का नाम समाधि है। अपने में बैठ गए, आयु कर्म पूरा हुआ, देह छूट गई, चेतना अपने में समझ में। यदि कर्म क्षय हो चुके हैं तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर जाएगी, और यदि शेष कर्म है तो कार्मान शरीर अपने आप ले जाएगा। हमको उसकी भी टेंशन नहीं करना है, हमको उसकी भी टेंशन नहीं करना है। ये कार्मान शरीर का काम है, हमको तो अपना काम करना है, यहां रह के भी अपना काम करना है, और जहां ये ले जाएगा वहां जाकर के भी अपना काम करना है। क्योंकि जान लिया यह मेरा काम नहीं है, जान लिया ये मेरा घर नहीं है, जान लिया ये मेरा स्वरूप नहीं है, यह इंद्रिय यह मैं नहीं, मैं यह है, यह चैतन्य मैं। समझ में आया? निहार चेतन अपना रूप निहार। कौन सा रूप निहार? मैं ज्ञानमयी हूं, दर्शनमयी हूं, हाँ, मेरे में सुख शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, हाँ, ऐसी शक्तियों से देखना है रूप निहार। अरे प्रभु, यह तो प्रारंभिक भूमिका में यदि उपयोग अपने को नर नारकादि रूप देख रहा हो, वहां विकल्पों के प्रवाह में बह रहा हो, तब वहां पर असत विकल्पों को तोड़ने के लिए सद विचार है। ये नहीं, ये नहीं, ये ऐसा है। लेकिन हाँ, अभी भी विचार में चेतना लगी रहेगी, अभी भी वो परलक्ष्य रहेगा, स्वलक्ष्य। यहां अनुभव कर, बैठ अपने में, और अपने में बैठ के तब देख, महसूस करते हुए विचार कर, विचार करते हुए महसूस कर, विचार शांत हो जाएंगे, चिंतन शांतता को प्राप्त हो जाएगा, केवल एक चैतन्य रह जाएगा, बस। यही है मेरा अस्तित्व, यही है मेरा स्वरूप, यही हूं मैं यही ही हूं, मैं यही ही हूं, यही ही हूं, अन्य नहीं, अन्य कहीं मैं नहीं। यदि मुझे अपने आप को देखना है, यदि अपने आप का अनुभव करना है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं जहां वहीं अपने को अनुभव करूं। मैं जहां मैंने अगर पुद्गल कर्म की प्रदेश में बैठा हूं, उस अपेक्षा से नहीं कहा, मैं जहां अपने अस्तित्व और स्वभाव की अपेक्षा से कहा, मैं जहां। अगर पुद्गल कर्म की प्रदेश में स्थित था तो नहीं, अब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो। क्या करा? कुछ नहीं करना है, बस केवल महसूस करो। क्या कहा? किसको? गे को नहीं, स्वयं को। बोले हम शांत होके बैठते हैं तो नींद आने लगती है। हाँ, आएगी, यदि किंचित भी शरीर में प्रमाद का उदय है और वह चेतना का गे बन गया, और वहां उसने अपने को उस उदय रूप जान करके अनुभव चालू कर दिया, तो वाह,
अब क्या कहना है, अब तो बढ़िया नींद आएगी। ख्याल में आया? कोई भीतर में विकल्प चल रहा है, विचार चल रहा है, और वो ये बन गया और चेतना उससे जुड़ गई, बस अपने को अनुभव करने लगी। बढ़िया है, बहुत दूर पहुंच जाएगी। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये विकल्प भी नहीं करना। नहीं करने में विकल्प भी नहीं करना, तो क्या करना कि कुछ नहीं करना, ये विकल्प करना कि ये विकल्प भी नहीं करना, ना करने का विकल्प करना, ना नहीं करने का विकल्प करना। क्या करना? केवल अपने को अनुभव करना, महसूस करो, बस मैं। जुड़ान इधर होना चाहिए, आस्वादन यहाँ का प्रारंभ होना चाहिए, संचेतन चैतन्य का बनना चाहिए, ना कि वो दर्शन ज्ञानोपयोग में झलकते हुए परज्ञों का। क्या बात है? फिर से, ना कि दर्शन ज्ञान में अपनी चेतनता में झलकने वाली यह द्रविंद्री परिणमती हुई, यह उपयोग को की दशा खंड खंड होके जानने वाली इंद्री के आलम्बन से, ये भावेंद्री क्षोभशम रूप, और ना ही ये इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये गे नहीं बनना। समझ में आया? स्वसत्ता। लेकिन निर्मल भेदाभ्यास चाहिए। क्या कहा? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में, शब्द देखो क्या डाले, प्राप्त। प्रकटता है वो संचेतन, प्राप्त होता है, व्यक्त होता है, और व्यक्त व्यक्त होता है। फिर से क्या बोला? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से। कौन सा भेदाभ्यास? पहले नामादि सीखे, ये घ्राण इंद्री, ये चक्षु इंद्री, ये कर्ण इंद्री, ये रसना इंद्री, ये पूरी स्पर्शन इंद्री, इसे द्रव इंद्री कहते हैं। जो चेतना की सूक्ष्म रूप दशा, वह इन इंद्रियों के आलंबन से जो जानती है, उसको भावेंद्री कहते हैं। और जो ये पदार्थ, रूप वाले पदार्थ, रस वाले पदार्थ, गंध वाले पदार्थ, स्पर्श वाले पदार्थ, शब्द रूप परमाणु जो ज्ञेय बनते हैं, वह इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इन नाम आदि के लक्षण जाने पर सविकल्प ज्ञान में इनसे वेदाभ्यास चालू किया। मैं, ये आंख नाक, ये शरीर, ये द्रव इंद्री मैं नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। मैं यह सूक्ष्म रूप खंड खंड होकर के इंद्री के आलंबन से जानने वाली जो दशा, वह मेरा स्वभाव नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा। उससे भी भिन्नता, ये प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देने वाले ज्ञेय पदार्थ, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये मैं नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा। ऐसे पहले भिन्न पड़े, यानी जो बहुत अभेदता भीतर में बनी है, बहुत अभेदता भीतर में बनी है, मानो मैं यही हूं, मानो मैं यही हो गया। समझ में आया? ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह से, ध्यानाविष्ट पुरुष माने गुरु ने उसे चेले से कहा, तू तो बस यहाँ गुफा में बैठ के ध्यान कर कि मैं बड़े बड़े सिंगों वाला बैसा हूं, बड़े बड़े सिंगों वाला बैसा, बस
अपने को बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा ज्ञान में लेके ऐसी इमेजिन करके अपने आप को, और वह यही ध्यान करने लगा, मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं, बड़े बड़े सींगों वाला। और ऐसे ध्यान करते करते उसे क्या लगने लगा, मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं। पहले वहां दर्पण तो है नहीं जो उसमें देख ले। हाँ, अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में गुरु ने शिष्य से कहा कि गुफा में से बाहर निकल। बोले कैसे निकलूं, मेरे सींग टूट जाएंगे। तो ऐसे ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह से इतना तन्मय हो गया, यही तो मैं हूं। हाँ, यही तो मैं। अब आंख खराब हो गई, किससे होगा? कान खराब हो गया मेरा, किससे हो? इसमें कुछ हो जाए, मेरे में कुछ हो गया, इसका परिणमन, अपना परिणमन दिखता है। ये जो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है, इनमें भी इसकी आत्मा बसती है, प्राण बसते हैं। समझ में आया क्या बोला? ये 10 प्राण में ये चेतना रूपी प्राण बसे हैं, इनमें कुछ भी हो गया तो प्राण निकलते हैं। इसका मतलब एकत्वपना है, अत्यंत प्रीति है, पूरा का पूरा तन्मय होके वर्त रहा। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके, नामादि सीख के, लक्षणादि जान के, सविकल्प दशा में भेद ज्ञान करे। ख्याल में आया क्या नहीं? अब उस भेद ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान से, तत्व विचार में उपयोग लगाने से, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करने से यह मोह की मंदता होती है, भ्रम छटता है, धीरे धीरे ख्याल आता है, हाँ बराबर कुछ तो लग रहा है, चिंता तो है, बात तो सच्ची है, हाँ बात तो है। ख्याल में आया? ऐसे भीतर में रियलाइज होने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी भाषणा बनती है। माने 2 फायदे, एक तो जो चेतना मोह की तीव्रता में परसन्मुख होकर, तद्रूप होकर एकत्वपने का पोषण करती थी और उसका स्वाद लेती थी, अब उसमें अंतर आने से एक तो वो नया रोग बढ़ने से कम हो गया, नया रोग बढ़ता ना, वो कम हुआ, वो प्रॉफिट। दूसरा, अपनी तरफ आना चालू हो गया, ये प्रॉफिट। में आया? जैसे यहां से इधर जाता, इधर जाने की बजाय ये इधर आ रहा है, तो इधर जाता तो देखो कितना गैप हो गया था, इतना प्रॉफिट हुआ। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? यानी 1 लाख का नुकसान होने से बचा और 50,000 का फायदा हुआ, तो फायदा कितना हुआ? 1.5 लाख का फायदा। ऐसे देखो, ख्याल में आया? ये अभ्यास चालू होना चाहिए, ये धर्म की सीढ़ी है। जिनेन्द्र परमात्मा केवली तीर्थंकर भगवान की निश्चय स्तुति का स्वरूप यह है और उनका संदेश भी यह है। प्रथम में प्रथम, हे जगत के जीव, यदि तुझे दुख से निवृत्ति चाहिए और तुझे संगी पंचेंद्री पना मिला है, मोह की मंदता मिली है, तू अपने स्वरूप का निर्णय करना चाहता है, कल्याण का इच्छुक है, मोक्ष का मेढ़ मोक्ष की तुझे चाहना है, तो पहले में पहले बैठ करके ये वेद विज्ञान कर। ख्याल में भैया ध्यान से सुनना। हाँ, घर में बालक, अभी तो हम बिल्कुल प्ले क्लास के बालक हैं, नर्सरी क्लास के बालक, ठीक है। हाँ, अगर कोई 1-1.5 वर्ष का बालक है, ठीक है, उसे कहेंगे प्ले क्लास का बालक है। लेकिन अगर कोई 5 साल का बालक, जिसकी बौद्धिक क्षमता भी, शारीरिक क्षमता भी डेवलप हो चुकी है ना, तो उसके पेरेंट्स अब तक कुछ नहीं कराया, तो 1 साल प्ले कराएं, फिर नर्सरी कराएं, फिर ऐसे ऐसे कराएंगे, उनका प्रयास क्या होगा?
एक ही साल में 2-3 चीजें कवर कराओ फटाफट, क्यों? इसके पास क्षमता आगे है। ऐसे ही अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये नहीं नहीं, अभी तो हम नए नए लगे हैं। अरे यार, ऐसा विचार क्यों करते? बोलो, नया नया व्यापार चालू करे, हाँ, और ठीक है अभी तो हम नए नए लगे हैं और प्रॉफिट होता हो, अवसर मिलता हो, छोड़ेगा? बोले पहले ही दिन, एक ही महीने में, एक ही साल में? नहीं नहीं, बरसों लग जाते हैं उन्हें, तो देखो अवसर मिलता हो छोड़ेगा बार में प्रॉफिट का। फिर यहाँ तत्व ज्ञान का अवसर मिल रहा है, तत्व निर्णय का अवसर मिल रहा है, तो ऐसे खोटे भाव आना चाहिए, हाँ? अपने घर में लक्ष्मी साक्षात दरवाजे पे आए तो उसे ये कह के भगा दो, शायद आपको कोई मिस्टेक हो गई है, भ्रम तो नहीं हो गया है, गलती से तो नहीं आ गई यहाँ, ऐसे बोलेंगे कि स्वागत करेंगे उसका। अरे गलती से भी आई है तो भी स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर महाराज, राजा, प्रधानमंत्री, मंत्री कोई गलती से भी दरवाजे पे आ जाएगा तो उसे ये कह के कि साहब आप शायद गलती से आ गए, ऐसा कहेंगे? ये विकल्प आएगा? क्या कहेंगे? अरे धन्य है आप, अरे वाह, आप आइए, पधारिए आप। विचार करो, जिसकी ओनार बली होती है उसे ऐसे विकल्प नहीं आते। ये विकल्प आने लायक नहीं है। क्या कहा, क्या बोला? पंडित दीपचंद जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। क्या बोला? हाँ, बनिए के भाई खाते में दिवालिया की बात नहीं होती। क्या बोला? अरे रे रे भाई, ये तो मांगलिक क्षण है, क्या करें? अरे हम तो अभागे हैं, पंचम काल है, ढूंढा सर्पणी काल उसमें भी। क्या बात कह रहे हो, हाँ? अपने को ये ज्ञान का चुपशम मिल गया, देवसास गुरु की वह देशना मिल गई, यह बिल्कुल क्या कहें सम्यक तत्व ज्ञान मिल गया, और ये ज्ञान में आ रहा है, अपना ज्ञान स्वरूप भाषित हो रहा है। अब तू काल याद करता है, मेरे लिए तो यही चतुर्थ काल है, मेरे लिए तो यही मानो साक्षात समव शरण। समव शरण में भी तीर्थंकर परमात्मा आत्मा को हथेली पर लेके नहीं दिखाते, साक्षात आचार्य परमात्मा भी आत्मा को ऐसे हथेली पर लेकर के नहीं दिखाते, वह भी आत्मा का स्वरूप दर्शाते। तो यहां भी दर्शा रहे हैं, जो इंद्रिय जीणिता नान सहावादियम मुणदियादम तम खलु जिंदिद यमते बढ़ंती जे निच्छदासाहु। क्या कह रहे हैं? क्या बात है, बस इशारा कर दिया। क्या इशारा कर दिया? कि ज्ञान स्वभाव के द्वारा, ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से भिन्न शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रिय जो अपने साथ एक मेक हो रही है, ऐसा लगता है, भेद दिखाई नहीं देता है, मानो ये मैं ही हूं, ये नाक मैं, ये आंख मैं, ये कान मैं ही, ये जीभ मैं ही, ये शरीर मैं ही, अलग लगता है? बोलो, देखो अभी अलग दिखाते हैं, देखो इसे क्या दिखाई दे रही है, ये हथेली दिखाई दे रही है, ध्यान से सुनना। ये हथेली किसके जानने में आ रही है? बोलो, मेरे जानने में आ रही है।
क्या कहा? मेरे जानने में आ रही है। अब किसी दूसरे की हथेली देखो, बराबर वाले की, वह हथेली मेरे जानने में आ रही है। दोनों में कोई अंतर है? बोलो, क्या कहा? समझ में आई बात? हाँ, ऐसे ये शरीर ऐसे देखो, बराबर वाले का देख लो, अंतर है। ये जैसे ये दिख रहा है ऐसे वो दिख रहा है, ये जानने में आ रहा है वो जानने में आ रहा है। ये ये जानने वाला कौन है? ये दोनों को जानने वाला मैं हूं। हाँ, नहीं ये मैं, वो मैं नहीं। हाँ, ये ये मैं नहीं। कौन कहता है? ये मैं कहता हूं। और उस मैं को अनुभव कर। कोई पिक्चर बना के अनुभव नहीं करना, किसी बंद पर्याय को मिला के अनुभव नहीं करना। बोला था ना अभी, ध्यान से सुनना। क्या कहा भैया? ओ, गलती क्या होती है? गलती क्या होती है? ये चेतना जहां से टच हो जाती है वहीं का संगीत बजने लगता है। क्या बोला? फिर से वो दृष्टांत, वो काले तवे आते थे कि नहीं, रिकॉर्डर पहले, है ना, कैसेट से भी पहले, ऐसे गोल गोल काले तवे। अब उसके ऊपर एक सुई टिकती थी, डंडी में से सुई टच। अब उस वो जहां भी टच होती, संगीत वहीं से बजता, वही लाइन वही शब्द वही गीत। अपने को वो नहीं सुनना है तो उसको क्या करते थे, सुई को हटा करके आगे पीछे, तो वही बजने लगता। ऐसे ही यह वर्तमान की चेतना जहां जाकर के टच करेगी वहीं का संगीत बजेगा, अर्थात वही अनुभव में आएगा, उसी का स्वाद आएगा। क्या बोला? क्योंकि यह उपयोग अभी स्फटिक मणि के समान है। किसके समान है? स्फटिक मणि के समान है। जिस 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 डाक का निमित्त मिलेगा उसी रंगाकार हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। ये साइंस है इसकी, ये विज्ञान है अभी। क्या बोला फिर से? ये स्फटिक मणि, इसका ऐसा स्वभाव है कि जिस रंग का डाक होगा उसी रंगाकार हो जाएगी। ऐसे ही यह उपयोग, यह चेतना, जिसका जो जो कर्म का डाक होगा उसी का स्वाद रूप वेदन अनुभव हो जाएगा। ख्याल में आ रही बात? ओ, ओ, इसलिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बार बार दुर्विकल्पों को उपयोग का विषय नहीं बनाना चाहिए। मैं बेकार हूं बेकार हूं बेकार हूं, बेकार हो जाएगा। मैं कमजोर हूं कमजोर हूं, कमजोर हो जाएगा। बीमार हूं बीमार हूं, बीमार हो जाएगा। मैं पापी हूं पापी हूं पापी हूं, तो पाप रूप परिणाम आने लग जाएगा। ये क्या हो गया है मुझे, ऐसे खुटे खुटे भाव क्यों चल रहे हैं? तू चला रहा है इसलिए चल रहे हैं। अपनी सुई किल्ली जहां भी रखेगा वही संगीत आएगा। तूने अपने उपयोग की किल्ली ए गलत जगह रख दी है। क्या बोला? आपके इस हार्ड डिस्क में बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, आपका कर्सर कहीं जाकर के टच हो रहा है बार बार, इसलिए वो खुल रही है। बिना टच हुए तो नहीं खुलेगी। विचित्र नहीं आएंगे, वे विचित्रता तो नहीं आएंगी। यदि वे चित्र और विचित्रता आ रही है तो निश्चित तू बार बार उसे गे बनाता है। अब वो क्या करें, बार बार खुल रही है, अरे खुल रही है, खुलने दे। तेरे उपयोग की स्क्रीन पर पड़ी रहने दे, उन्हें हाईलाइट मत कर। तू तो कोई अच्छी अच्छी तस्वीर उसको जाके टच कर,
अपन देखते हैं ना स्क्रीन पर भी एक साथ कई फाइलें खुल जाती है। अब कोई फाइल ऐसी होती है कि वायरस वगैरह के कारण से, किसी कारण से वो बार बार बाय डिफॉल्ट आ जाती है, और टेंशन मत लो उसके लिए। तुम तो क्या करो, अपना काम करते रहो, वो पीछे पड़े रहने दो, देखने भी मत जाना कि वो हटी कि नहीं हटी। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे घर से बाहर निकल के देखने मत जाना, देखें तो सही क्या स्थिति चल रही है? लोग घर में है कि बाहर है, नहीं देखने जाना। जरूरत क्या है तुझे? देखने तो वो जाएगा जिसे बाहर जाना हो। क्या कहा? हाँ, कि देख तो ले जरा, बाहर का माहौल अच्छा हो गया हो तो, ये वायरस खत्म हो गया हो तो फिर निकलना चालू करें बाहर। अरे बाहर निकलने की वासना को दबा करके घर में रहेगा तो तुझे घर में रहने का आनंद नहीं आएगा, लेकिन घर में रहने का आनंद आने पर बाहर की वासना मिट जाए। अरे प्रभु, अब भले ही ये लॉकडाउन खुल जाए, हम तो हमारे घर में ही रहेंगे, क्या जरूरत भटकने की। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्या मजा है। और जीवन भर अपनी दाल रोटी में कोई कमी आने वाली नहीं है, तो क्यों ना फिर ये आनंद लिया जाए, हैं? अपने परिवारजनों के साथ रहें, सुख शांति से भगवान का भजन करें, उनके साथ रहें। हाँ, उनके साथ रहने का सुख लें, अपने साथ रहने का सुख लें। ख्याल में है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाना है। उसमें क्या है? भागम भाग में ना दाल रोटी मिलती, ना शरीर को आराम मिलता है, ना मन को आराम मिलता है, ना आत्मा को आराम मिलता है, ना स्वस्थ चिंतन होता है। हर समय राग द्वेष, कषाय भाव, क्लेशित भाव, ये वो, थके हारे, सो बीमारी। अब देखो बीमारियां भी कहां भाग गई सारी की सारी, हॉस्पिटल खाली पड़े, कोई इमरजेंसी नहीं है, कहीं हार्ट अटैक नहीं हो रहे लोगों के। क्या बोला? कहाँ ऑपरेशन चले गए सब? तिल के ताड़ बनते थे, खत्म हो गए। तिल ही नहीं तो ताड़ कहां से बनेगा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ, जिसको बस ये विकल्प खत्म हो गया कि बस अब तो हमारा स्टे एट होम ही हो गया, अब ये लॉकडाउन भी खुले तो भी स्टे एट होम रहने वाला है हमारा। तो ऐसे यहां क्या कहा, ऐसे यहां ये है वास्तविक। प्रभु, ये विकल्प मिटे कि नहीं मिटे, कर्म गए कि नहीं गए, क्षय हुए कि नहीं हुए, क्या जरूरत मुझे? नहीं है जरूरत, मेरा स्टे एट होम हो गया बस। ये कर्म रहे तो भी मुझे यहाँ रहना है, और ये चले जाएं तो भी मुझे यहाँ रहना है। ये वायरस रहे तो भी मुझे मेरे घर में रहना है, और ये वायरस खत्म हो जाए तो भी मुझे मेरे घर में रहना है। समझ में आया? यदि वास्तव में घर में रहने का आनंद मिल रहा है, वास्तव में घर में रहने की अनुभूति सुखद लग रही है, फिर मैं वायरस की वजह से घर में रहूं कि अपनी वजह से घर में? दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? मैं वायरस की वजह से घर में नहीं, वायरस की वजह से घर में रहा, लेकिन घर में रहने का सुख नजर आ गया। क्या कहा? अब मैं वायरस की वजह से घर में नहीं हूं, घर की वजह से घर में हूं। क्या बोला? वायरस की वजह से घर में रहना सुखद लगा, ऐसा सुखद लग गया कि अब मैं उस अपने सुख के लिए घर में हूं, वायरस की वजह से नहीं। अरे सुख के लिए भी घर में नहीं हूं, इससे ऊपर की बात, यही मेरा घर है और घर ही रहने लायक है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूं। और जहां अपने पने के साथ व्यवहार होता है वहां सुख ही सुख होता है। बस देखना यही है कि अपने पने का व्यवहार अपने में हो, पर में नहीं। क्यों? क्योंकि पर में अपनापन होगा तो उसकी कनेक्टिविटी टूटे बिना
नहीं रहेगी। शाम की चर्चा, परद्रव का परिणमन अपने अधीन नहीं है। ख्याल में आ गया? ये इंद्रियां, ये परद्रव है। इंद्री के विषयभूत पदार्थ परद्रव है। ये भाव इंद्री, यह भी क्षयोपशमिक कर्म सापेक्ष, यह स्थिति, इसको भी परद्रव में डाल दिया। नहीं मेरा स्वरूप, मुझे वहां अपना जुड़ा नहीं करना। मुझे तो मेरे असंख्यात प्रदेशों में बस। असंख्यात प्रदेश, यह भी एक शब्द है। वास्तव में बस मैं ही मैं ही मैं। कोई इमेजिनेशन या नहीं, कोई परिकल्पना नहीं, केवल और केवल जो है उसका होना, अपना होना, वेदन, संचेतन, फीलिंग मात्र। इस जीव को आलम्बन चाहिए। इसकी बहुत बड़ी शिकायत है कि साहब बिना आलम्बन के उपयोग टिकता नहीं। क्या कहता है ये? बिना आलम्बन के उपयोग नहीं टिकता। इसलिए इसको प्रत्येक समय नया नया आलम्बन चाहिए, प्रमेय चाहिए, ये चाहिए। अरे बापू, ये अपनी सत्ता और अपना स्वभाव प्रति समय है, उसको प्रमेय बना, उसका वेदन, संचेतन, वो अवलंबन का बल बना, उसका आलम्बन वो ही बल है। किसका? किसको? कि जीतने के लिए, जनिता जीतने के लिए किसको? इंद्रियों को। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब तू आलंबन परगे का ले लेगा तो स्वगे कैसे बनेगा तेरे वेदन का विषय? और तेरे वेदन का विषय स्व नहीं बनेगा, परी बनेगा, तो फिर पर के साथ भेद ज्ञान कैसे होगा? क्या बोला? फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। क्या कहा? कि यह चेतना यदि पर का आलंबन लेती है, पर का आलंबन अशक्य है। क्या बोला? पर का आलंबन अशक्य है। तो कैसे लेती पर का आलंबन? कि यहाँ पर अत्यंत निकटता के कारण इसके ज्ञान गुण में, इसके चैतन्य गुण में, चैतनता में जो यह द्रव इंद्री और ये सब पूरा गे बनता है, तो गे बनता है, जानने में आता है, तो वहां पर यह जो चेतनता है, चैतन्य स्वभाव है, वह स्वसत्ता और स्वभाव, लेकिन उसमें जिसका जानना हुआ, दिखना हुआ, जिसका वो पर। ख्याल में आ गया कि नहीं? अब इनने उस रूप अपने को जाना, उस रूप अपने को माना, उस रूप विकल्प किया। ये दर्शन ज्ञान चारित्र का मिथ्या परिणमन है। इसका नाम है पर का अवलंबन। जो इसके ही चेतना में पर जानने देखने में आया, उसका आलम्बन लिया, इसका नाम है पर का आलम्बन। तो जहां पर है वही तो स्व है। क्या कहा? दर्शन ज्ञान स्वभाव ना हो तो वह पर भी गे कैसे बनेगा? उसमें भी ज्ञान स्वभाव को देख, तो जहां जहां वह पर है, कौन सा पर? जो अभी बताया था,
वही वही तो स्व है, तो उसका आलम्बन नहीं, ज्ञान स्वभाव का आलम्बन ले। ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेते ही वेदन अपना होता है, वेदन अपना होता है। अभी आई थी ना चर्चा पहले, क्या कहा, यहां बनाता है यहां बनाता है। ये जो विश्लेषण चलता है ना, विश्लेषण, अब उस विश्लेषण में भिन्न पाड़ देता है, भिन्न पाड़ देता है, और बस वो अलग रह जाता है, बस ये मैं हूं। लेकिन ये मैं हूं, ये तो शुष्क ज्ञान है, खाली ये विचारणा हो गई, अब अनुभूति हुई नहीं, भरा पूरापना आया नहीं, टिका हुआ नहीं, वेदन यहां हुआ नहीं, भिन्नता कैसे बसे? विकल्प में किया सारा का सारा काम, हाँ? पर के आलम्बन पूर्वक ही पर से वेदियन कर रहा है, तो जीत कैसे होगा? क्या बोला, समझ में आया? स्व के अवलंबन पूर्वक, स्व संवेदन पूर्वक, आ बस एक एक शब्द में ये भाव भरा है, इस भाव को ये एक एक शब्द इशारा कर रहा है। अंगुली, अंगुली की का इशारा, और जिसकी तरफ इशारा है उस वस्तु को देखना, यही है वेदाभ्यास की प्रवीणता। देखिए क्या कहते हैं, हाँ, अनादि अमर्याद रूप, अनादि अमर्याद रूप, बंद पर्याय के वश। ये अनादि मर्याद रूप बंद पर्याय, कि ये अनादि मर्याद रूप बंद पर्याय, ये तो अभी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बरस की है। ये ये जो कार्मान शरीर के साथ में, उद्गल के साथ में, कर्म के साथ में, आत्मा का जो एक चित्रवगापना है, बंध को प्राप्त है, ये अनादि से चला आ रहा है। जैसे खान में से निकला हुआ कीट कालिमा युक्त स्वर्ण पाषाण, समझ में आ गया? अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश। एक तो ये बंध पर्याय, ऊपर से एक कर्म बंध में एक मोहनी कर्म, मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के उद्देश्य में मिथ्यात्व भाव होते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता, जैसा भाषित होता है वैसा स्वरूप नहीं होता, सब विपरीत विपरीत भाषित होता है। ये भी एक वश। चारित्र मोह के उदय में कषाय भाव होते हैं, कषाय भाव होने पर जीव के इष्टानिष्ट विकल्प होते हैं, कषाय विकल्प होते हैं, भाव होते हैं, अनादि बंध पर्याय के वश। ऐसा इसका स्वांग, कैसा स्वांग? अशुद्ध स्वांग। किसका स्वांग? चेतना का स्वांग। और उसमें सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा दोष क्या दोष? कि यह चेतना उस अशुद्ध स्वांग को ही अपनी वास्तविकता मान रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद दो धारा चलती है, एक ज्ञान धारा चलती है, वह उस कर्म धारा को भिन्न पने जानती है, जानती ही नहीं अनुभवती है, भाषणा चलती है, केवल थियोरिटिकल नहीं है, भावात्मक है, वो भिन्नता भासती है वहां पर। समझ में आया? कोई व्यक्ति कीचड़ के गड्ढे में गिर जाए, क्या बोला? कोई व्यक्ति, भला आदमी कीचड़ के गड्ढे में गिर जाए, एक तो कीचड़ के गड्ढे में पड़ा हुआ वो भला व्यक्ति, और एक उस कीचड़ में पड़ा हुआ सुअर। क्या बोला? क्या बोला? समझ में आ गया? दोनों की
अनुभूति में अंतर है कि नहीं? हाँ, कीचड़ में दोनों, कीचड़ का कष्ट, कीचड़ की फीलिंग, कीचड़ का स्पर्शपना, दोनों को, लेकिन वह उसे अपना स्थायी निवास मानता है, उसे ही सुख का कारण मानता है। भला आदमी उसे अपना स्थायित्व भाव नहीं मानता है, अपनी कमजोरी से निकल नहीं पा रहा है, गिर गया है, लेकिन ये रहने लायक नहीं है, यह स्थाता का स्थान नहीं है। ऐसी भिन्नता, उसके प्रति ऐसा भेद निरंतर रहता है। सिन मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापुटी, ये शब्द इसी के लिए ही लिखे गए। कोई कहे वाह ऐसा कैसे हो सकता है, भीतर का फोटो लेके देखो ना अपना, कीचड़ में पड़े हुए, बोलो तुमको कैसा लगे। ये भिन्नता भासती है, कहाँ भासती है? जिसको अपनी अभिन्नता भास गई उसे भिन्नता भासती है, जिसे अपनी अपने में अभिन्नता नहीं भासी उसे भिन्न द्रव्यों के साथ भिन्नता जानकारी में आ जाती है, भिन्नता भासती नहीं। समझ में आ गया? इसलिए 11 अंगों पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है, महाव्रत का पालन करने वाला भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है। ख्याल में आ गया? लेकिन अपनी अभिन्नता का अनुभव करके परद्रव प्रभाव इंद्रिय से भिन्न होने वाला, इंद्रिय में परत्व आ जाने वाला, अपने में अपनत्व आ जाने वाला, न केवल यहां से बल्कि अनुभव और अनुभूति के तल पर जब भिन्नता भास जाती है, तब वहां से जो प्रतीति का जन्म होता है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, जिसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसके बल पर सम्यक चारित्र की पूर्णता करता हुआ यह जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन, क्षीण मोह जिन केवली सिद्ध हो जाता है। यही साक्षात केवली तीर्थंकर की निश्चय स्तुति है और यही इस आत्मा का भी निश्चय स्वरूप है। मोक्ष जाने की विधि भी यही है। ख्याल में आ गया? तो उसके लिए प्रथम क्या करना? शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करना, नामादि सीखना, लक्षणादि जानना, फिर निरंतर वेद ज्ञान करना और धीरे धीरे अपनी भाषणा पूर्वक यह धीरे धीरे का मतलब आपको लग रहा है, नहीं तो सीधे आओ, क्या दिक्कत की बात। इतना चौक्षम है कि जीव पर्याय गति युक्त ऐसी हो तो सीधे इधर आए। बस अब यदि कमजोरी के भावों के साथ आएगा, अभी तो हम नए हैं, अज्ञानी हैं, धीरे धीरे आएगा, ये सा होगा वैसा होगा, तो सबकी योग्यता है। और ये विकल्प पूर्वक नहीं आता है और सीधे आता है, एक साक्षी के काट देता है, विद्या सिद्ध हो जाती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, नए पुराने का कोई वो नहीं है। जो खोजे सो पावे, जो सुने वो पावे, जो अनुभवे सो पावे। जो पानी में कूदे सो तीरे, डूबता भी वही है लेकिन तिरता भी वही है। किनारे पे खड़ा हुआ डूबता नहीं है तो तिरता भी नहीं है। क्या कहा? यदि नुकसान उठाता है तो प्रॉफिट भी वही पाता है जो व्यापार करता है। बिना करे कुछ नहीं मिलता, बिना मरे तो ना नरक मिलता है ना स्वर्ग मिलता है? हाँ, मरना तो पड़ेगा ही भाई, कि हाँ बिल्कुल मरना पड़ेगा। ये वाला मरण नहीं। कौन सा मरना पड़ेगा?
कि जिस बंद पर्याय में बैठ करके जी रहा है वहां से मरना पड़ेगा, अपने घर में आना पड़ेगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी